हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानिए गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। किंग ऑफ वाटर एंड थ्री ऑफ अर्थ की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। तो हो सकता है या तो आपके पर्सन ने एक खामोशी ज़रूर यहाँ पर तोड़ी है, एक चुप्पी ज़रूर इन्होंने तोड़ी है। अपने एंड की बातें इन्होंने आपके सामने शायद बताने की कोशिश की है। एक एक्शन हो सकता है बहुत लोगों ने रिसीव किया है अपने पर्सन की तरफ से यहाँ पर। अगर आप दोनों के बीच में एक कोलैबोरेशन आप देख पा रहे हो या रीयूनियन, यूनियन, रिकंसिलिएशन भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। बहुत लोगों के बीच में हो सकता है एक लंबे सेपरेशन या गैप के बाद आप दोनों वापस से एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी में आए हैं, या फिर एटलीस्ट आपके पर्सन ने एक जेस्चर या एक इशारा आपकी तरफ ऐसा प्रेजेंट किया है। हो सकता है इन्होंने अपनी दिल की बातें आपसे आकर या तो कही होंगी, या फिर इन्होंने अपने एंड की बातें आपसे बताने की एक कोशिश ज़रूर जुटाई है यहाँ पर कि ये इस कनेक्शन पर क्या चाहते हैं, या फिर इन्होंने क्या सोचा है आपके बारे में। अगर जनरली भी हम यहाँ पर बातें इंक्लूड करें तो आपके और इनके बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई होंगी, और उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते अगर आप दोनों में एक बातचीत नहीं हो रही थी, एक सेपरेशन अगर आप लोग देख रहे थे, तो आपके पर्सन ने एक एक्शन या फिर एक ऐसा कम्युनिकेशन स्टार्ट किया आपकी तरफ कि या तो ये अपने एंड की सारी बातें आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या सोचते हैं। और यहाँ पर योर पर्सन इज बीइंग सो मच इमोशनल टुवर्ड्स द सिनेरियो। अगर आपके और इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से भी अगर सेपरेशन हुई थी, तो ये आपको दिखाना चाहते हैं कि ये कितने ज़्यादा इमोशनल हैं आपको लेकर। इन्हें कितना बुरा लगता है कि जब भी कभी आप इन्हें मिसअंडरस्टैंड करते हो। तो हो सकता है किन्हीं बातों के चलते, किन्हीं इमोशंस के ज़रिए इन्होंने आप तक वो एक बात ज़रूर पहुँचाने की कोशिश की है, जहाँ पर ये अपना इमोशनल फ्रंट आपके सामने खोल कर रख रहे हैं। यानी कि दे आर बीइंग सो मच वल्नरेबल, और ये आपको बताना चाहते हैं कि आप ही ने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, या मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। आपने गलत समझा है मुझे लेकर, और मैं तो यहाँ पर एक एफर्ट रखना चाहता हूँ या एफर्ट रखना चाहती हूँ। मैं एक इस कनेक्शन को नया नेक्स्ट चांस या फिर एक नई अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, ताकि मुझे भी लगता है कि हम दोनों के बीच में बहुत कुछ ऑलरेडी डेस्टाइन्ड है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। और मैं यहाँ से वॉक अवे नहीं हुआ हूँ या वॉक अवे नहीं हुई हूँ, मुझे भी यहाँ पर वर्क करना है। तो इस तरह की बातें आपके पर्सन ने हो सकता है लिटरल मैनर्स में आपसे बताई हैं। और बहुत लोगों के लिए ये एक करियर फ्रंट की बात है, तो आपके पर्सन हो सकता है अपने करियर फ्रंट पर बहुत ही दिल लगाकर या एक इमोशंस के साथ अपने किसी एक पोजीशन को अचीव करना चाहते हैं, जहाँ पर इनका होल एंड सोल लगा हुआ है। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पर्सन हो सकता है अपने करियर के बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मैनर में बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश कर रहे होंगे कि इनका करियर इनके लिए क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो आपके और इनके बीच में करियर की वजह से अगर एक सेपरेशन आई थी, तो ये शायद अपने एंड की बातें इस तरह से आपको बताना चाहते हैं कि करियर भी इनके लिए इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है ये अपनी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आपसे आकर शेयर कर रहे होंगे। इनका एक डिफ़िकल्ट टाइम, जो स्ट्रगल जहाँ पर भी इन्होंने किया है, कितनी इन्होंने तकलीफ़ें, दिक्कतें उठाई हैं, वो सारी बातें ये आपसे शेयर कर रहे होंगे गाइस। या फिर ये क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कहाँ पर रीच होना चाहते हैं, और ये इमोशनली कितने अटैच्ड हैं अपने गोल्स के साथ। तो ये सारी बातें इन्होंने हो सकता है आपसे शेयर की हैं, और यही इनका एक्शन आया होगा आपकी तरफ। तो इस एक्शन की वजह से आपकी क्या एनर्जीज़ बन रही हैं यहाँ पर, जैसे कि आप 7 ऑफ फायर की एनर्जीज़ में बने हुए हो सकता है अम, इनकी कुछ बातें या तो आपके अंडरस्टैंडिंग में नहीं बैठ रही हैं। आप अभी भी एक सेल्फ वैलिडेशंस चाहते हो, मतलब और भी बहुत कुछ यहाँ पर आप पक्का करना चाहते हो। लाइक
यू आर नॉट श्योर अबाउट सो मेनी थिंग्स। आपके खुद के बिलीफ सिस्टम्स होंगे। आप इनके पर्सपेक्टिव को पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस में नहीं ला पा रहे होंगे। इन्होंने तो अपने एंड की सारी बातें आपसे कह दी होंगी कि क्या क्या ये चाहते हैं, कैसे कैसे वर्क करना चाहते हैं, लेकिन समवेयर आप इस बात से सहमत नहीं करते हो कि ये अगर कहीं पर गलत जा रहे हैं या फिर आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हैं, तो शायद उस एरिया में आप इन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहते, या फिर आपके खुद के कुछ पर्सनल बिलीफ सिस्टम्स होंगे गाइस, जहाँ से आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज नहीं कर सकते। आपने बहुत ट्राई किया होगा कि इनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप सोचें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा होगा। हर बार ऐसा ही कुछ हो जाता होगा कि आपके और इनके बीच में किसी एक टॉपिक को लेकर बहस होती है, और ये अपना अगर पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर रखते हैं, तो आप या तो अग्री नहीं करते हो, या फिर आप अपने बिलीफ सिस्टम्स पर इतने ज़्यादा स्ट्रांगली खड़े रहते हो कि आप इनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इनकी बातों से आप सहमति नहीं रख पाते होंगे। और इस वजह से आपकी एनर्जीज मुझे एक तरह से एक बर्डनसम वेज में शो हो रही है। यू आर नॉट लाइक श्योर अबाउट एनीथिंग। यहाँ पर आप आगे का रास्ता शायद क्लियरली डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे। आपको अभी भी यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स लग रहे हैं, आपको रेड फ्लैग्स नज़र आते होंगे। इवन दो इस पर्सन ने अपना दिल खोलकर आपके सामने रख दिया है, ये अपने एंड की सारी बातें बता रहे हैं, लेकिन आप अभी भी कुछ एक नेगेटिविटी यहाँ पर सेंस कर रहे हो। ये हो सकता है आपके माइंड की कॉन्स्पिरेसी है। आपके माइंड ने आपको बहुत सारे वेज में भटका कर रखा होगा गाइस। आप एक प्रॉपर वे नहीं तलाश कर पा रहे हो। तो ऐसी सूरत में बेटर है कि आप एक टाइम ऑफ लेकर खुद से ही एक क्वेश्चनिंग में चले जाएं, एक सेल्फ क्वेश्चनिंग में चले जाएं, जहाँ पर आप कॉन्template कर रहे हो बहुत सारे चीज़ों को, री एनालाइज कर रहे हो। एक एक यू नो एक सिचुएशन आपको लेनी है, और उस सिचुएशन की ऑल पॉसिबिलिटीज आपको फाइंड आउट करनी है। उससे जुड़े हुए हर सवाल का जवाब आपको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि यही एक रास्ता होता है कि जब कभी भी हम स्टक महसूस कर रहे होते हैं, जब कभी भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो एक्शन लेने के बजाय अगर आप एक सेल्फ रियलाइजेशन में आ जाते हो, सेल्फ क्वेश्चनिंग में आ जाते हो, तो वहाँ से चीज़ें आपके लिए क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, और आपके एंजल्स आपके साथ हमेशा बने रहते हैं। तो जब कभी भी आप मेडिटेटिव स्टेट में जाकर कुछ चैंटिंग वैंटिंग करके, इवन एक डिवोशनल वेज में भी अगर आप ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि हमें अक्सर करना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है कि गॉड से कनेक्टिविटी हर दिन बनानी बहुत ज़रूरी होती है। प्रेयर्स का मतलब ये नहीं होता कि एक रस्मी तौर पर या एक फॉर्मेलिटी के तौर पर जितना भी हम टाइम स्पेंड करते हैं, हमारा जो भी प्रेयर टाइम होता है, बस हम एक रूटीन के हिसाब से हम प्रेयर्स कर रहे होते हैं, तो वैसी प्रेयर्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं। आपको लिटरली गॉड से कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। जब कभी भी आप स्टक हो जाते हो, तो आपको गाइडेंस मिलेगी, डिवाइन गाइडेंस हम जिसको कहेंगे। अगर डिवाइन गाइडेंस आप चाहते हो, तो थोड़ा सा समय डिवोशनल वेज में भी निकाला करें, थोड़ा सा गॉड के साथ एक कनेक्टिविटी बनाया करें, जहाँ से आप अपनी लाइफ के उन सारे अंधेरे कोनों पर नज़र बना सकोगे जो अभी आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ तो ऐसी ऑब्स्टिकल्स होंगी, कुछ तो ऐसे हर्डल्स होंगे जो आपको अभी आपके पाथ पर नज़र तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब आप आगे चलने लगोगे तो वो हर्डल्स आपको परेशान करेंगे। तो पहले ही अगर आप उन सारी चीज़ों पर एक ध्यान लगाकर सोचने लगोगे कि कहाँ पर परेशानी आ रही है और इस चीज़ को कैसे डील किया जाए, एक हेल्प सीख कीजिए, गॉड से एक मदद सीख कीजिए। और जब आप ऐसा करोगे गाइस, तो यूनिवर्स आपके लिए काम करना शुरू करेगा, और डिवाइन गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी कि अगला स्टेप अगर आप नहीं देख पा रहे हो, तो आपको ज़रूर समझ में आने लगेगा, और सबकॉन्शियस वेज पर आपको डाउनलोड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो हारना नहीं है गाइस। अगर कुछ चीज़ें आपके एक्सेप्टेंस के ख़िलाफ़ है, अगर आप नहीं एग्री कर पा रहे हो, बहुत सारी बातों को स्वैलो नहीं कर पा रहे हो, तो बेटर है आप कुछ टाइम ऑफ लेकर अपने अंदर वो क्वेश्चनिंग में बने रहें, गॉड से क्वेश्चंस करें, उसका एक आंसर सीख करें, और ज़रूर आपको आंसर मिलेगा। ओके,
तो दिस सिचुएशन इज लीडिंग टुवर्ड्स 6 ऑफ अर्थ एनर्जीज। यहाँ पर यूनिवर्स की एनर्जी आप लोगों के लिए अपीयर होने वाली है। समथिंग इज गोइंग टू शिफ्ट रियली वेरी पॉजिटिवली। एक बिग हैप्पी चेंज यहाँ पर आप देख सकते हो। एक एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, यानी कि अगर आप अपने पर्सन से कुछ कहना चाहते हो तो शायद आप कह सकोगे, या फिर एक सोलफुल कन्वर्जेशन जहाँ पर आपकी और इनकी एक इक्वल मैनर में, एक रियल मैनर में बात हो सकेगी, जहाँ पर आप अपनी रियल फीलिंग्स, अपनी ट्रू इंटेंशंस इनसे डिस्कस कर सकोगे, एंड वाइस वर्सा यहाँ पर आपके पर्सन एक्चुअल में आपसे ट्रू इंटेंशंस के साथ अपनी फीलिंग्स या अपने थॉट्स आपसे शेयर कर सकेंगे। तो एक एक्सचेंज ऑफ थॉट्स या एक्सचेंज ऑफ कन्वर्जेशन यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये भी अपने एंड की आपको बातें बताने की कोशिश करेंगे, भले ही अभी ये किसी अलग मैनर में बोल रहे होंगे, लेकिन अगर आपको यहाँ पर भी कुछ चीज़ें झूठ लग रही हैं या फिर अभी आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं महसूस हो रहा है, तो दैट दैट इज़ गोइंग टू कम हियर। वो वो सेटिस्फैक्शन यहाँ पर रिस्टोर होने वाला है। अभी आप अगर डिस्टर्ब्ड हैं तो यस, आपके पर्सन आपको हो सकता है एक प्लीजेंट एनर्जीज मिलाने की कोशिश करेंगे, आपको चेयर करने की कोशिश करेंगे, हैप्पी टाइम लाने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे लोगों के लिए ये एक एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स भी हो सकता है। अगर आपके पर्सन आपका मूड सही करना चाहते हैं तो दे कैन इवन सेंड गिफ्ट टुवर्ड्स यू, या ऐसी कोई ब्यूटीफुल सी बात जो आपके लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है, आपके लिए कुछ डेडिकेट कर देंगे, काइंड ऑफ थिंग। ऐसा कुछ यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर होम की एनर्जीज आप लोगों के लिए अपीयर हुई है। तो हम होम किसको कहेंगे गाइस? जहाँ पर आप कंफर्टेबल रहते हो। आपका कोई तो एक ऐसा जोन होगा जिसे आप घर बुलाते हो। मतलब अगर आप अपने यूजुअल पैटर्न से हटकर अगर एक्ट कर रहे थे अपने पर्सन के लिए या फिर इस सिचुएशन में, तो आपको अपने उस होम जोन में वापस आना होगा, जैसे आप एक्चुअल में हो, जो आपका एलिमेंट है। अगर आपका एलिमेंट वाटर है, फायर है, अर्थ है, एयर है, जो भी है, उस एलिमेंट में आपको आकर वापस से एक्ट करना होगा। हो सकता है आप एक बहुत ही डिफरेंट, एक फॉरेन पर्सनालिटी की तरह अगर एक्ट कर रहे थे जस्ट बिकॉज टू प्लीज योर पर्सन, तो ये आपको अभी स्टॉप करके अपनी ओन आइडेंटिटी में कम बैक करना है। जो भी आपका एक नेचर है, आपका कैसा नेचर है ये आपको पता है। तो उस नेचर में जब आप आकर ऑपरेट करोगे तो हो सकता है तब आपके लिए चीज़ें अलाइनमेंट में आएंगी। अभी कुछ तो गड़बड़ चल रही है यहाँ पर। एक हैवी एनर्जीज देख रही हूँ मैं। डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज आज बहुत ज़्यादा हैवी हैं। एक तरह से अनसर्टन है, क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में। डोंट नो हाउ टू एक्ट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है डोंट नो हाउ टू एक्ट, देन डोंट एक्ट। ये बेस्ट आंसर होता है कि अगर हमें नहीं पता है कि हम कैसे एक्ट करें तो हम एक्ट ही नहीं करेंगे। हम थोड़ा सा टाइम ऑफ लेंगे, यहाँ पर अपने जोन में चले जाएंगे, अपने कंफर्ट जोन में हम जिसको कहेंगे। आपका जो भी एलिमेंट है उसमें आप वापस से कम बैक करो और वहाँ से आप अपनी एनर्जीज में आओ, अपने पावर में आओ, और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल बेस्ट एक्शन वी कैन टेक, यू नो। तो तब आपको प्लानिंग करनी है, यही आपसे कहा जा रहा है गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।